आज की क्लास में मैं आप सभी को हीरोन सूत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझे ना। आप सभी पूरा देखेंगे और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे। और आप लोग अधिक से अधिक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, और मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये ए बी सी त्रिभुज तो हो ही गई बच्चों। अब यहां से यहां तक का वैल्यू हम x मान लेंगे, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या मान लिए x। तो डिफरेंट है, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी देखिए ये पूरा वैल्यू क्या है, यहां से यहां a है तो डिफरेंट है कि ये a माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये a पूरा है, इसमें से x माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग बचेगा। क्योंकि इस दोनों को जब जोड़ेंगे, देखिए ये x जोड़ a माइनस एक्स, ये x x कट गया तो ये पूरा फिर a बच गया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ बराबर पूरा होगा, समझे कि नहीं। ये x मान लिए तो डिफरेंट ये a माइनस एक्स होगा। अब देखा जाए बच्चों, यानी त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में अब देखा जाए, हम जानते हैं ये आपका क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब। तो हम जानते हैं कि लंब आपका h है तो h स्क्वायर, यह कर नहीं समझ गया, लंब बराबर हम जानते हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं। जहां पी परपेंडिकुलर है यानी लंब, एच कर्ण है, ओटेनिज बी आपका बेस है। यहाँ पे पी के रूप में क्या ले लिए हैं एच, तो एच स्क्वायर माइनस बराबर जो होगा ये एच स्क्वायर बराबर यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस उसके बाद क्या होगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि आधार इसमें क्या है ए माइनस एक्स। तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस हो गया ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए पुनः ध्यान दीजिएगा बच्चों, पुनः पुनः समकोण त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में अब देखा जाए बच्चों, इसमें जो है लंब यही है एच, यहां देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा, इसमें कर्ण आपका क्या है सी, तो सी का स्क्वायर माइनस ये आधार क्या है आपका एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा एक एच स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया इतना हो गया, और एक एच स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर एक, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब हम लिख सकते हैं समीकरण एक एवं दो से, समीकरण फर्स्ट एंड दो से, यानी हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये क्योंकि दोनों तो बराबर है एच स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या है देखिए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू इस एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब यहां देखा जाए बच्चों बी स्क्वायर माइनस, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से समझिए, ये देखिए बी स्क्वायर हो गया, यहाँ देखिए एच स्क्वायर ये भी है, एच स्क्वायर का वैल्यू ये है, एच स्क्वायर ये है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, दोनों एच स्क्वायर का वैल्यू है, इसलिए एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एक बार हमने कितना लिख दिए अब बराबर एक बार इतना लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ बी स्क्वायर लिख दिए, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है देखिए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि बराबर में यदि एक पक्ष है तो कट जाएगा, एक जात रहे तो कट जाएगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इधर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे देखिएगा 2ax इज इक्वल टू 2ax इक्वल टू क्या हो गया सी स्क्वायर। अब इसको हम उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, अब ये माइनस ए स्क्वायर इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर में जो है यहाँ देखिए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है देखिए ए स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर जब बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए हम ये कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब देखिए क्या बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax बराबर सी स्क्वायर। अब ये प्लस ई स्क्वायर को बराबर के उस पार ले गए माइनस बी स्क्वायर,
ये माइनस ए स्क्वायर को बराबर के उस पार ले गए प्लस ए स्क्वायर। अब यहां देखा जाए बच्चों, इसलिए एक्स का एक वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2a। ध्यान दिया जाए बच्चों, थोड़ा सा देखा जाए, देखिएगा x बराबर जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ये x का मान निकल गया। अब देखिए एक बात, समीकरण, ध्यान दीजिएगा वो समीकरण समीकरण दो में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेशन सेकंड क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहां देखा जाए एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर, अब देखिए माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2a, बाय क्या है 2a। अब इस पर देखिए क्या है x का स्क्वायर, ये तो x का केवल मान है, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस एक्स का और स्क्वायर, x का मान ये होगा, लेकिन इस पर पूरे पर यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो पूरे पर क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप सभी जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ देखा जाए बच्चों एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ये पूरा बी स्क्वायर के रूप में, यानी क्या लिख सकते हैं सी प्लस, यानी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या हो गया प्लस ए स्क्वायर बाय 2a, यानी a प्लस बी, फिर क्या होता है इंटू ए माइनस बी, ए का मान क्या है सी माइनस बी, बी का मान क्या देखिए ये पूरा बी है आपका, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां तक में तो उम्मीद था आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखा जाए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है एक, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है एक। अब देखिएगा यहाँ पे 2a है, अब 2a और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2a, 2a और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2a, तो 2a इंटू सी क्या हो गया 2ac प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर, फिर देखिए माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए हाँ देखिएगा 2a और 1 का एलसीएम 2a, 2a इंटू सी 2ac हो गया प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखा जाए बच्चे 2a और 1 का एलसीएम, 2a और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2a। अब देखिए 2a इंटू सी क्या हो गया 2ac, 2ac हो जाएगा। अब देखा जाए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब देखा जाए बच्चों, ध्यान दिया जाए, अब देखा जाए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिएगा ये देखिए ए स्क्वायर पहले लिख दिए, देखिए प्लस 2ac अब प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस क्या है बी स्क्वायर बाय 2a कर दिए। अब फिर देखा जाए बच्चों, ये देखिए ए स्क्वायर को पहले लिख दिए 2ac अब प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या किए देखिए सबसे पहले क्या किए बी स्क्वायर को आगे लिख दिए, फिर माइनस ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर को लिख दिए, फिर देखिए प्लस 2ac लिख दिए, प्लस 2ac लिख दिए, फिर माइनस सी स्क्वायर, अब बाय क्या है 2a। अब देखा जाए बच्चों, ध्यान दिया जाए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो टर्म है, ये जो यहाँ पे टर्म है देखा जाए बच्चों, ये ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है आपका ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर है ना। और फिर यहाँ पे क्या है माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर होगा, बाय क्या है 2a। अब देखिए इनटू यहाँ देखिए बी स्क्वायर
इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए माइनस है तो ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस 2ac हो जाएगा। तो देखिए माइनस कॉमन ले रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सी बाय क्या हो गया 2a। फिर से इस स्टेप को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब यहां देखा जाए बच्चों एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए a प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाय 2a। अब देखिएगा, अब फिर देखिए इनटू बी स्क्वायर माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब बाय क्या है 2a, बाय क्या है आपका 2a। अब देखा जाए बच्चों ध्यान दीजिएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, ये आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी, क्योंकि ए ये पूरा है प्लस बी इंटू क्या होगा ए माइनस बी, ए का मान क्या है ए प्लस सी माइनस क्या हो गया। अब यहाँ ए प्लस बी, ए प्लस सी ए हो गया आपका, अब प्लस बी बी का बन गया, ए माइनस बी ए आपका ए प्लस सी माइनस बी हो गया। अब बाय क्या है 2a। अब देखिए गुना, फिर देखिए ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, ए के रूप में बी है बी के रूप में ए माइनस सी, इसका क्या होगा बी प्लस सी बी प्लस ए, यानी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बी प्लस ए माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी ए के रूप में b है, अब b के रूप में ये है। फिर क्या होता है a माइनस बी, ए के रूप में क्या है b माइनस b, b के रूप में क्या है a माइनस सी, a माइनस सी। अब देखिए ये माइनस यानी b माइनस a माइनस सी होगा फॉर्मूला के अनुसार से। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं यानी देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आपका ये फॉर्मूला पर तोड़ दिए। बाय क्या है 2a। अब देखा जाए बच्चों ध्यान दीजिएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए a प्लस सी प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस सी प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ a प्लस सी माइनस बी है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। क्यों देखिएगा प्लस बी में से 2b घटे, एक बी में से 2b घटेगा तो माइनस बी बचेगा कि नहीं, हम इसको लिख दिए a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। अब देखिए यहाँ पे क्या है b प्लस ए माइनस सी, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। क्यों, क्योंकि देखिए a प्लस बी प्लस सी, सी में से 2c माइनस होगा, एक सी में 2c घटेगा तो माइनस सी बचेगा कि नहीं। अब यहाँ देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, क्योंकि देखिए a में से 2a घटेगा, एक a में से 2a घटेगा क्या बचेगा माइनस a, हम लिख सकते हैं इसको बाय क्या है 2a गुना 2a क्या हो गया 4a स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजा का योग होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए जैसे मान लीजिए यही तो त्रिभुज बनाए थे ना, अब यहाँ देखिए त्रिभुज है ए बी सी, अब हम जानते हैं कि ये देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा को हम परिमाप करके, ये देखिए ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया, सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s होता है कि आप बताइए, क्योंकि s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है अर्ध परिमाप, तो पूरा परिमाप तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 2s। तो अब यहाँ देखा जाए बच्चों तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम क्या ले सकते हैं 2s, क्योंकि त्रिभुज का ये परिमाप है ए बी सी, यहाँ पर हम बताए हैं कि त्रिभुज की क्या है भुजा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी, इसके जगह पर क्या लिख देंगे 2s माइनस क्या है 2b। फिर देखा जाए बच्चों a प्लस बी प्लस सी, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे 2s, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप है, फिर माइनस क्या है 2c। फिर देखिएगा a प्लस बी प्लस सी ये क्या होगा 2s माइनस क्या होगा 2a। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 2s, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 2s, फिर माइनस 2b, देखिए a प्लस बी प्लस सी 2s, फिर माइनस 2c, देखिए a प्लस बी प्लस सी 2s, फिर माइनस 2a। अब बाय देखिए क्या हो गया 2 दूनी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब देखा जाए बच्चों
ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम जानते हैं ये स्क्वायर हटेगा उधर क्या चला जाएगा, रूट होगा। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो इसलिए देखिएगा h बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 2s, फिर देखिए 2s माइनस 2b, फिर देखिए 2s माइनस 2c, फिर देखिए 2s माइनस 2a बाय क्या हो गया 4a स्क्वायर। यहां देखिएगा स्क्वायर जब हटेगा तो उधर क्या चला जाएगा, रूट आ जाएगा। अब ये मेरा h आ गया, ये मेरा क्या आ गया h, हम इसमें और आगे बढ़ा सकते हैं h। अब देखिए बच्चों h में हम आगे क्या बढ़ा सकते हैं, देखिएगा क्या बढ़ा सकते हैं h में, देखिए 2 यहां से भी 2 कॉमन ले लीजिए, एक 2 इसका हो जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन लीजिए, एक 2 इसका हो जाएगा, यहां से भी एक 2 कॉमन ले लीजिए, एक 2 इसका हो जाएगा। यहां क्या बच गया, देखिए s माइनस b, देखिए यहाँ 2 कॉमन लिए s माइनस b, यहाँ क्या बच गया s माइनस c, यहाँ क्या बच गया s माइनस a। अब बाय क्या है 4a स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ये 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये 2 कैंसिल, तो अब मेरे पास जो बच गया h बराबर, अब यहाँ पे देखिए ये 2 जोड़ा के रूप में, 2 को 2 बच गया, ये वर्गमूल हो रहा है, 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए नीचे a स्क्वायर है, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा a 2 बटे a। अब समझ रहे हैं ना, फिर अंदर में क्या बच गया रूट अंडर, देखिए s इंटू एस माइनस ए पहले लिख दीजिए, सब तो गुना में है s माइनस ए, फिर देखिए s माइनस बी, फिर s माइनस सी, ये निकल गया ऊंचाई। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, दुनिया में किसी भी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग सब जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इनटू आधार यानी बेस, आधार गुने ऊंचाई, हम जानते हैं आधार गुने ऊंचाई होती है, समझे कि नहीं, यानी हाफ इंटू बी इंटू एच। अब हाफ इंटू आधार, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का आधार क्या है, देखिए ऊंचाई तो निकल गया इसका, अब देखिए आधार क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आपको साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखिए आधार इसमें क्या है, ये BC है। हम जानते हैं आधार, यदि आपको त्रिभुज में पूछा क्या जाएगा कि आधार किसे कहते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से जिस भुजा पर लंब डाली गई है वह भुजा ही आधार कहलाती है। इसका मतलब शीर्ष A से किस भुजा पर लंब डाली गई है, BC पर, इसका मतलब BC आपका आधार हो गया। तो इस आधार का देखिए, इस आधार का लंबाई कितना माने है, A माने, इसका मतलब आधार क्या है A है, इसलिए आधार हम क्या करेंगे A। अब देखिएगा वहां आधार पुट करेंगे A, अब देखिए आधार क्या है मेरा, आधार आपका जो है A है, और गुनी क्या है ऊंचाई हाइट, तो ऊंचाई क्या है देखिए 2/a रूट अंडर क्या है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही ना ऊंचाई निकला है। अब देखिए ये a और ये a कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहां मेरे पास आ गया s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका किस मेथड से, बीजगणित के माध्यम से। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर आप लोग सभी हमें बताएंगे, आप सभी को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आप सभी एक बार अच्छे से वीडियो को देख लें।